हेलो एवरीवन। एसपीएल लॉ अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। हाँ, हमारे चैनल को ढेर सारा प्यार मिल रहा है बिहार जुडिशरी की तैयारी में। इस सीरीज़ को हम आगे बढ़ा रहे हैं और आज एक सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं जो कि है फैमिली लॉ। फैमिली लॉ में 20 मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं जिसमें टू सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड है, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ। हिंदू लॉ जो है 4 एक्ट इसके अंदर आते हैं, आप जैसे देख सकते हैं स्क्रीन पर। देखिए, हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट। ये 4 एक्ट तो सबको दिखते हैं और इसमें से दो दो तीन किसी में से एक ऐसे सवाल आते हैं, 4 से 5 सवाल। और ज़्यादातर बच्चे नहीं कर जाते हैं, लेकिन मिस्टेक बच्चे कहाँ करते हैं कि सिर्फ ये एक्ट करके जाते हैं। जबकि हिंदू लॉ में खास बात ये है कि 2 एरिया ऐसे हैं जहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं और बच्चे उसको छोड़ जाते हैं जनरली। तो देखिए वो कौन से हैं। किसी भी इसके लॉ के शुरू होने से पहले एक आता है एंशियंट, मतलब कि जनरल रूल ऑफ हिंदू लॉ, और एक आता है ओल्ड हिंदू लॉ। ठीक है, ये 2 पॉइंट हैं जो जनरल हिंदू लॉ और ओल्ड हिंदू लॉ। इनमें से डेफिनेटली 4 to 5 क्वेश्चन आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे और बच्चे यही छोड़ के जाते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं जनरल टॉपिक कौन से हैं। सबसे पहला, हु इज़ हिंदू। हिंदू की जब हम बात कर रहे हैं तो हिंदू कौन है ये तो पता होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ। तीसरा पॉइंट है स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ। ये 3 जो पॉइंट है ये किसी भी एक्ट के स्टार्ट होने से पहले हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम आज स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला पॉइंट, हु इज़ हिंदू। हिंदू कौन होते हैं। तो इसके 3 मेन जो है, आप टेस्ट कह लीजिए या 3 कैटेगरी कह लीजिए, तो वो डिफाइन करती हैं कि हिंदू कौन होगा। पहली आती है रिलीजन बाय हिंदू। हिंदू बाय रिलीजन की धर्म के अनुसार कौन होते हैं वो हम देखेंगे डिटेल में। फिर होते हैं हिंदू बाय पेरेंट्स, भाई जिसके माता पिता जिस धर्म के होंगे बच्चे भी वैसे ही होंगे। तीसरा पॉइंट आता है हु इज़ नॉट मुस्लिम, क्रिश्चियन, ज्यू और पारसीज। तो वो सब क्या होते हैं, हिंदू होते हैं, सॉरी। उन पे क्या एप्लीकेबल होता है, हिंदू लॉ। तो जो ये नेगेटिव डेफिनेशन है, थर्ड वाली, लास्ट वाली, ये हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हिंदू बाय रिलीजन। तो देखिए, इसमें आपको स्क्रीन पर एक केस दिख रहा होगा, शास्त्री वर्सेस मूलदार। वैसे तो हिंदू लॉ में, फैमिली लॉ में बहुत केस है, देयर आर नंबर ऑफ केसेस रिलेटिंग टू हु इज़ हिंदू जो बताते हैं। बट जो शास्त्री वर्सेस मूलदास का केस है 1966 का, ये लीडिंग केस है, ये लैंडमार्क केस है, क्योंकि इसके बाद एक डेफिनेशन कह लीजिए, टेस्ट कह लीजिए, वो आया था हिंदू लॉ का। और ये जस्टिस जो थे, इनकी बेंच थी, 5 जजेस बेंच थी, जस्टिस गजेंद्र गढ़कर। और आप नोट कर सकते हैं ये सीजे भी रहे थे, सीजेआई। तो इस केस में मैं आपको ब्रीफ बता देती हूँ, बहुत छोटा सा। जो एक सत्संगी समाज, इसे सत्संगी समाज का केस भी कहते हैं, इसका पॉपुलर नेम है दूसरा। तो जो सत्संगी समाज था, वो लोग हिंदू, अपने आप को हिंदू नहीं मानते थे। तो जो एक मंदिर था वहाँ पर दलितों का आना प्रवेश वर्जित था। और ये मूलदास जी जो थे वो दलित उसे कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। तो इन्होंने मतलब पिटीशन लगाई, और जब वो एक्ट आ गया कि दलित भी जा सकते हैं, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, तो अब इन्होंने क्या किया, चैलेंज किया कि मैं कल आऊँगा और उस मंदिर में प्रवेश करूँगा, क्योंकि अब हमको भी अलाउ हो गया है। तो ये जो सत्संगी समाज वाले थे, ये फटाफट गए सुप्रीम कोर्ट में, जाके इन्होंने लगाया अपना मैटर, और इन्होंने अपील ये उठाई कि ये हिंदू पे लगता है, सभी हिंदू पे, कि हिंदू सभी एक हैं और मंदिरों में जा सकते हैं। लेकिन हम तो हिंदू हैं ही नहीं, तो ये हमारा जो टेम्पल है, ये मूलदास जी उसमें नहीं आ सकते, पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग हैं, वो हमारे इसमें प्रवेश नहीं कर सकते। फिर ये टेस्ट निकल के आया। तो सुप्रीम कोर्ट में जो बेंच थी, उन्होंने सत्संगी समाज के पीपल से, जिन शास्त्री जी से कुछ सवाल पूछे, देखते हैं वो क्या थे। कि क्या आप लाइफ साइकिल जो होती है उसमें बिलीव करते हैं। अब वो लाइफ साइकिल क्या थी, जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म। क्या आप जन्म में विश्वास करते हैं, जन्म के पश्चात मृत्यु में विश्वास करते हैं, और क्या मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म पे विश्वास करते हैं। उन्होंने कहा हाँ करते हैं, ये जो होता है ये सत्य है। फिर उन्होंने दूसरा क्वेश्चन पूछा, देखिए, उन्होंने पूछा आपका अंतिम लक्ष्य क्या है, अल्टीमेट ऑब्जेक्ट क्या है। तो फटाफट बोले मोक्ष को पाना, मोक्ष प्राप्त करना। तो उन्होंने कहा अच्छा, वेरी गुड। तीसरा क्या है, क्या आप देवी देवताओं में विश्वास करते हैं। बोलते हैं हाँ करते हैं, बिल्कुल। और फिर आप क्या मानते हैं जीवन में। बोलते हैं कर्म ही सब कुछ है। तो जैसे ही उन्होंने इन चारों क्वेश्चन का आंसर दिया, तो उन्होंने कहा कि आप एक काम करिए, उधर जाके बैठिए, आप हिंदू हैं और कोई नहीं है।
क्योंकि ये जो चारों बातें हैं ये किस में लगती है, हिंदू की जो मेन थीसिस कह लीजिए या बिलीफ कह लीजिए, ये चारों वो है, और ये भी क्या है, हिंदू है। आप कोई अदर कैटेगरी, कोई अदर धर्म के नहीं है, क्या है, आप हिंदू हैं, और आप मूलदास जी को आने से बिल्कुल नहीं रोक सकते। ठीक है, चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट। अब हम देखते हैं रिलीजन से संबंधित कुछ बातें हैं कि और किस तरह से हिंदू रिलीजन से इफेक्ट होते हैं। तो देखिए, कन्वर्जन और रिकन्वर्जन के थ्रू भी क्या होते हैं, हिंदू बनते हैं। कन्वर्जन, आप किसी और रिलीजन के हैं, हिंदू में कन्वर्ट हो गए, यू आर नाउ हिंदू। रिकन्वर्जन मतलब आप किसी हिंदू थे और कुछ और बन गए, तो अब आप फिर से अपने हिंदू धर्म में वापस आना चाहते हैं, तो उसे रिकन्वर्जन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है बाय डिक्लेरेशन। ठीक है, डिक्लेरेशन ये होता है जैसे डिक्लेयर कर देते हैं तो कि हम आज से हिंदू हैं, वो भी होता है। ठीक है, तो इसका एक केस है, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, पेरुमल वर्सेस पुन्ना स्वामी का। नेक्स्ट है हिंदू कैन बी मेड, यस, ये भी आया हुआ है एक जगह सवाल कि हिंदू के बना सकते हैं, यस बना सकते हैं, कन्वर्ट और रिकन्वर्ट करके हिंदू बना सकते हैं, और ये इसका एक केस है अब्राहम वर्सेस अब्राहम का। ओके, हमारा सेकंड पॉइंट था हिंदू कैसे बनते हैं, पेरेंट बाय हिंदू। तो हम देखते हैं किस तरह से होता है पेरेंट बाय हिंदू। ये बिल्कुल इतना सिंपल है, इतना कॉम्प्लेक्स फिनोमिना होता है, जब बुक्स में पढ़ते हैं बच्चे, कहीं पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, और इससे एक प्रैक्टिकल बेस्ड सवाल आता है, मतलब इलस्ट्रेशन टाइप का। तो हम देखते हैं, आज हमारे सारे डाउट, सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। पहला, इसमें तीन कैटेगरी है पेरेंट्स के द्वारा कैसे हिंदू होते हैं। पहला, जब दोनों ही हिंदू हैं, माता और पिता दोनों हिंदू हैं, तो चाइल्ड क्या होगा, हिंदू होगा, चाहे वो लेजिटिमेट हो या इलेजिटिमेट, धर्मज या अधर्मज। सेकंड देखते हैं, यहाँ तो कोई कन्फ्यूजन है ही नहीं। अब दूसरा देखते हैं, जहाँ एक हिंदू है और दूसरा अदर रिलीजन का है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि हम क्या देखेंगे, ब्रॉटअप कैसे हुआ है उसका, बच्चे का ब्रॉटअप कैसे हुआ है। अगर बच्चे को हिंदू धर्म के अनुसार ब्रॉटअप किया है, उसका लालन पालन किया है, बड़ा किया है, परवरिश की है, तो वो बच्चा क्या होगा, हिंदू होगा। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। आइए अब तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या कहता है, वन इज हिंदू, कोई प्रॉब्लम नहीं, अदर इज मुस्लिम, ओके, प्रॉब्लम आ गई। देखते हैं कैसे प्रॉब्लम आ गई। एक हिंदू है, दूसरा मुस्लिम है, लेकिन अब सेकंड वाले का टेस्ट लगाएंगे, ब्रॉटअप देखना है। तो हमने ब्रॉटअप देखा, तो उन्होंने ना तो हिंदू धर्म से लालन पालन किया, ना मुस्लिम से किया। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप अपना भी मत मानो, हम अपना भी नहीं, बच्चे को तीसरे धर्म से, किससे, या तो क्रिश्चियन कर दिया या ज्यू पारसी से कर दिया। देखिए डायग्राम में, तो जब क्रिश्चियन से किया तो क्रिश्चियन हो जाएगा बच्चा। ठीक है, क्योंकि मुस्लिम भी किताबिया होते हैं, क्रिश्चियन भी किताबिया होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ज्यू पारसी। अगर हिंदू और मुस्लिम अलग अलग पेरेंट हैं और उन्होंने बच्चे का लालन पालन ज्यू और पारसी के धर्म के अनुसार किया है, तो ध्यान रखिएगा उस बच्चे का कोई धर्म नहीं होगा, नो रिलीजन, वो बच्चा किसी धर्म का नहीं है, और अडल्ट होने पर वो अपनी मर्जी से क्या करेगा, अडॉप्ट करेगा। ठीक है, ये है इम्पोर्टेंट, और यहीं से ज़्यादातर क्वेश्चन घुमा घुमा के बना के आते हैं। अब हम देखते हैं कि जब ये कोई धर्म है ही नहीं, तो फिर क्या होगा। फिर आ जाइए, तीसरा पॉइंट क्या था, नेगेटिव डेफिनेशन। फिर क्या होगा, इट शैल बी गवर्न बाय थर्ड डेफिनेशन, जो कि आता है हमारी, हु इज नॉट मुस्लिम, क्रिश्चियन, ज्यू, पारसी। तो वो कौन है, हिंदू। ठीक है, आ जाइए, एक नोट है छोटा सा। फिर कहते हैं ये जैन बुद्ध सिख, इनका क्या सिस्टम है, जैन का काफ़ी लोगों को समझ भी नहीं आता। तो देखिए, ये जैन बुद्ध सिख बुद्धिस्ट, ये वो लोग होते हैं जो हिंदू लॉ से गवर्न तो होते हैं, बट हिंदू नहीं होते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम चलेंगे, जो इसका सेकंड टॉपिक था, सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ, नेक्स्ट पार्ट में हम आएंगे। आप हमसे जुड़ जाइए, और इस लेक्चर की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में उपलब्ध है। थैंक यू।